सुंदर राज्य के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका जीवन जंगल से लकड़ी लाकर बेचने पर निर्भर था। वह गरीब था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैली हुई थी। इसका कारण था उसका अद्वितीय सफेद घोड़ा। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि लोग उसे दूर दूर से देखने आते थे। राजा समेत कई धनवानों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा हर बार इनकार कर देता। यह घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह कहता, यह मेरा साथी है, मेरा परिवार। इसे बेचना मेरे लिए असंभव है। राजा को यह बात नागवार गुजरी। वह बूढ़े की जिद से चिढ़ता था और किसी भी तरह उस घोड़े को पाने की कोशिश में लगा रहता। उसने सोने चांदी का ढेर लगाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन बूढ़े का जवाब हर बार वही रहा। एक सुबह बूढ़ा घोड़े के अस्तबल में पहुंचा तो वह खाली था। घोड़ा गायब हो चुका था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही गांव के लोग बूढ़े के घर पर इकट्ठा हो गए। तुमने राजा को घोड़ा बेच दिया होता तो यह दिन न देखना पड़ता, किसी ने ताना मारा। हमने पहले ही कहा था कि इतना कीमती घोड़ा रखना खतरे से खाली नहीं है। अब देखो, तुम्हारा नुकसान हो गया, दूसरे ने कहा। बूढ़ा उनकी बातें सुनकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब सब अपनी अपनी राय देने से थक गए तो उसने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम लोग जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल रहे हो। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी सब तुम्हारे अनुमान है। क्या यह घटना बुरी है या अच्छी, यह समय ही बताएगा। लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। उन्हें बूढ़े की बातों में कोई समझदारी नहीं दिखी, लेकिन बूढ़ा अपनी जगह शांत खड़ा रहा। घटना के 1 महीने बाद एक रात घोड़ा अचानक लौट आया। वह चोरी नहीं हुआ था, बल्कि जंगल में भाग गया था। पर सबसे हैरानी की बात यह थी कि घोड़े के साथ उसी नस्ल के 12 और घोड़े भी थे। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग बूढ़े आदमी के पास पहुंचे और कहने लगे, तुम्हारी बात सच निकली। घोड़े का गायब होना दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि सौभाग्य था। अब तुम्हारी किस्मत बदल गई है। तुम इन घोड़ों का व्यापार कर सकते हो और अमीर बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा। उसने बस इतना कहा, सच्चाई यह है कि घोड़े के साथ 12 और घोड़े आए हैं। जो भी हुआ ठीक हुआ, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। बूढ़े आदमी का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन 3 दिन बाद वह एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। यह खबर भी पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर इकट्ठा हुए और कहने लगे, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। 12 घोड़ों का मिलना कोई सौभाग्य नहीं था, बल्कि एक श्राप बन गया। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई। अब वह कैसे शादी करेगा। तुम्हारे लिए तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बूढ़ा आदमी अब भी शांत रहा। उसने जवाब दिया, सच्चाई यह है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। यह भी सच है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राज्य पर दुश्मनों ने बड़ी सेना के साथ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से राजा की सेना कमजोर पड़ गई। राज्य के सभी युवाओं को जबरन सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा लंगड़ा होने के कारण बच गया। यह खबर सुनकर लोग फिर उसके घर पहुंचे। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, तुम्हारे बेटे की टांग टूटना तुम्हारे लिए वरदान बन गया। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हमारे बेटे चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वे लौटेंगे या नहीं। तुम हमेशा सुख दुख में समान रहते हो। हमें बताओ, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सबसे पहले सच्चाई को समझो। सच्चाई यही है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए गए हैं। हो सकता है ये तुम्हारी मर्जी न हो, पर वे गए हैं। ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये कोई नहीं जानता। जब तक तुम चीजों को अच्छा या बुरा कहना नहीं छोड़ोगे, तब तक परेशान रहोगे। उसने कहा, हम घटनाओं के बारे में अपनी राय बनाते हैं और बेवजह परेशान हो जाते हैं। जीवन की घटनाओं पर तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। जो हुआ वह बस हुआ।
इसके बारे में सोचना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। खुशी खुशी जीवन जीते रहो। लाभ, हानि, किस्मत, ये सब जीवन के हिस्से हैं। जैसे तुम पूरी दुनिया को समझ नहीं सकते, वैसे ही एक घटना से तय नहीं कर सकते कि जीवन अच्छा है या बुरा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, लोग क्या कहते हैं, अच्छा या बुरा, उस पर ध्यान मत दो। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। इसके बजाय वर्तमान में रहो। जीवन इसी पल में है। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दो। यही जीवन का असली आनंद है।